अगर आपको भी मेरे इस सेलर की तरह अपने अकाउंट्स में ऑर्डर चाहिए रहेगा तो आपको भी बहुत अच्छे से लिस्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक प्रॉपर लिस्टिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सेलर पैनल में आ जाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कैटलॉग अपलोड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद आपको एडिट सिंगल कैटलॉग के ऑप्शन पर टच कर देना है और वो करने के बाद आपको आपका कैटेगरी के अनुसार सेल करना है। जैसे मैं ज्वेलरी सेट के ऊपर लिस्ट करने वाला हूँ तो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ज्वेलरी सेट रहेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वेलरी सेट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ज्वेलरी सेट सर्च करने के बाद ज्वेलरी सेट का ऑप्शन आ गया है और उस वहां पे आने के बाद आपको एडेड प्रोडक्ट इमेज पे टच कर देना है। यहाँ पे टच करने के बाद बहुत सारा इमेजेस जो आपके पास सेव होगा और आपको ऑलवेज ध्यान देना है एक परफेक्ट लिस्टिंग के लिए आपको ऑलवेज 4 इमेज रहता है। वो 4 इमेज को लेके ही आपको एक परफेक्ट इमेज बनाना पड़ता है और लिस्टिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे ये प्रोडक्ट हम लोग चॉइस करते हैं तो ये प्रोडक्ट से हम लोग चॉइस करके ओपन कर लेते हैं और ये जो एडिट प्रोडक्ट रहता है ये किस तरह रहता है, ये वैरायटी के लिए रहता है। मान लीजिए आपके पास 2 टाइप का अलग अलग प्रोडक्ट है, गोल्डन में है एक सिल्वर में है। तो आप इसको एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन पर टच करके इसको यहाँ से लेके ये सिल्वर करके आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दूसरे एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी की केस में हमारे पास 1 ज्वेलरी है तो हम लोग उसको लिस्ट करेंगे। तो हम लोग पहले इसको काट लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे टच कर लेते हैं और वो करने के बाद जैसे आपके पास ये पूरा एक पोर्टल आ गया जहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना रहता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल्स को कैसे फिल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारे फॉर्म को फिल कर दिया है। तो चलिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाता हूँ कि कैसे आपको भी लिस्ट करना रहता है। तो सबसे पहले जीएसटी का रेट आ जाता है। तो हमारे इस कैटेगरी का जो रेट है जीएसटी वो 3% का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3% दे दिए। उसके बाद इसका HSN कोड ये सेम टू सेम है। उसके बाद इसका जो नेट वेट है वो 35 ग्राम्स का है, तो हमने 35 ग्राम्स दे दिया है। और यहाँ पे जो स्टाइल कोड या प्रोडक्ट आईडी बताया जाता है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जाता है। तो जैसे हमारा ये गोल्डन स्टोन ज्वेलरी का सेट है इसलिए हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग गोल्डन स्टोन ज्वेलरी लिख के दिया है। उसके नीचे हम लोगों को प्रोडक्ट नेम लिखना होता है। तो जैसे प्रोडक्ट नेम है आपका जो प्रोडक्ट का नेम है वो अच्छे से लिखना पड़ता है डिटेल्स में, जिससे कि आपका कस्टमरों को अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स में ये पूरा फिल आउट किया है तो नेक्स्ट वीडियो में एक बना दूंगा कि आप लोग एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स वगैरह कैसे सर्च करके आपका प्रोडक्ट को रैंकिंग कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि लिस्टिंग कैसे किया जाता है। तो ऐसे आपका जो प्रोडक्ट नेम है वो आपको डिटेल्स में यहाँ पे सब लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो साइज है वो ऑलवेज आपको फ्री साइज लिखना पड़ता है, तभी जाके आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस दे पाते हो। तो यहाँ पे फ्री साइज देके अप्लाई करने के बाद हमारा जो क्लाइंट ने बोला है ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 92 का है, मतलब यहाँ पे उनका फ्लैट प्रॉफिट मार्जिन है। सब कुछ डालने के बाद डालने के बाद यहाँ पे 92 का प्रोडक्ट प्राइस आया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस में हम लोग क्या डालना होता है। रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई सेलर प्रोडक्ट खरीदता है तो उनके वहां पे जाके 2 प्राइस शो करता है, एक मेशो प्राइस, एक रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस। अगर रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस से वो लोग परचेस करता है तो मान लीजिए प्रोडक्ट अगर कोई डैमेज ना हुए तो वो प्रोडक्ट को कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता। तो ऑलवेज अगर 100 रुपीज का नीचे आपका प्रोडक्ट प्राइस है तो ऑलवेज रॉन्ग एंड डिफेक्टिव में 1 या 2 रुपये का ही कम देके सबमिट कीजिएगा। तो उसके बाद एमआरपी जो आपका प्रोडक्ट प्राइस है उनसे 3 से 4 गुना रखना चाहिए ऑलवेज। तो हमने 349 डाल के रखा है। उसके बाद इन्वेंटरी में 250 हम लोगों ने, हमारे पास इन्वेंटरी पड़ा हुआ है तो 250 इन्वेंटरी इसका है। उसके बाद SQID जो रहता है वो हम लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, कि जब ऑर्डर आता है SQID देख के हम लोग माल को डिस्पैच करते हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको 4 इमेज चाहिए रहता है, तो हमने 4 इमेज यहाँ पे फुल कर दिया है। उसके बाद आपको ये जो बाकी का जो डिटेल्स रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली फिल करना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बेस मेटल क्या है हमने एलॉय दिया है, जेनरिक नेम क्या है वो हमने दिया है, उसके बाद इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स क्या क्या है ये सब हमने दिया है। तो ऐसे करके जो जो बाकी का डिटेल्स है वो आपको सब कुछ सबमिट करना है। पर हमेशा दोस्तों याद रखें न्यू सेलर्स एक मिस्टेक हमेशा यही करते हैं कि पूरा इमेज 4 इमेज आपको इमेज अपलोड के टाइम में देना होता है। आप 4 इमेज ही अपलोड कीजिए और सारा डिटेल्स को फिल कीजिए। आप किसी भी डिटेल्स को खाली मत छोड़िए, इससे आपका विजिबिलिटी कम होता है।
तो सारा डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करने के बाद जाके आप देख सकते हो कि हमारा ये एक लिस्टिंग कंप्लीट हो चुका है पूरा। उसके बाद जाके हम लोग सबमिट कैटलॉग के ऑप्शन पे टच कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबमिट कैटलॉग के ऑप्शन पे टच कर देते हैं तो आप देख सकते हो ऐसे स्कैनिंग होगा, और स्कैनिंग के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स में दिखाएगा कि क्या क्या कीवर्ड्स के इशू है। ये बेसिकली कुछ होता नहीं है, तो आप ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करके अपडेट चेंजेस कर दीजिएगा। और उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर योर क्वालिटी चेक लिख के आप प्रोसीड कर दीजिएगा। ये क्वालिटी चेक होने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर लाइव हो जाता है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई भी सवाल आपके मन में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब दे पाऊँ। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगा तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जाके आप मुझे कॉल कीजिए और मुझसे कनेक्ट कीजिए। तो आज का वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगला वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।